हेलो प्यारे बच्चे, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी लोगों को फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने 17 नंबर तक के न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है। आज क्लास को स्टार्ट करते हैं 18 नंबर से, ठीक है। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी वो स्टार्टिंग से क्लास देख लेंगे, क्योंकि इसके जो पहली क्लास थी उसमें सबसे पहले जो क्लास थी न्यूमेरिकल की, फर्स्ट क्लास न्यूमेरिकल की, उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले न्यूमेरिकल के जितने भी सूत्र होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उनको समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोग पहले न्यूमेरिकल्स में जो भी सूत्र लगने वाले होते हैं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर क्लास को अटेंड करिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ओके, चलिए ये देखते हैं। ये लिख रहा है नाइट्रोजन यानी N, ये 7, ये 14। ये जो है ये है आपका परमाणु भार, ठीक है। और जो ये 7 है ये है आपका परमाणु समझने के लिए क्रमांक। ओके, यहाँ तक हो जाओ, ठीक है। पर कुल आवेश, नाभिक पर कुल आवेश, ये आपका देखिए ये होता है। यहाँ पर आपको नाभिक पर कुल आवेश ज्ञात करना। अगर ऐसे कहता तो कोई इजी था, लेकिन आपको नाभिक पे कह रहा है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी बताइए। प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? 7, ठीक है। और जो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो क्या होती है, जो परमाणु भार होता है उससे परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, यानी 14 से 7 घटा देंगे, ये भी हमारा 7 होगा, ठीक है। ये भी हमारा 7 होगा। तो आपका क्या करना है, नाभिक पर आवेश की गणना करना है। तो आवेश का सूत्र लिखेंगे, आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne, ठीक है। तो Q बराबर N में दे रहा है 7 इंटू E आपका नहीं है तो क्या होता है 1 पॉइंट, प्रोटॉन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बताइए यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? ठीक, 16 सत्ते बताइए 112, एक संख्या पॉइंट, यहाँ एक संख्या पॉइंट इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक। अब आगे देखेंगे, ये पॉइंट को इधर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर 1.12 इंटू 10 की पावर, एक इस साइड आया तो एक प्लस का 1 बढ़ा यानी 0 बढ़ा तो 1 हो जाएगा, ये 19 में से 1 घट जाएगा, 0 क्या हो जाएगा 18 यानी माइनस 18 कूलम्ब मात्रा इसका आवेश का। ओके, ये आपका हो जाएगा। ओके, चलिए आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 19 नंबर लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन एक दूसरे से इतनी दूरी, यानी जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, वो माइनस का होगा, प्रोटॉन प्लस का होगा। ये जो एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हैं, इनकी जो दूरी है आपकी 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। ओके, रखे हैं। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? क्या कहा है, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है ये जो होती है द्विध्रुव आघूर्ण की जो दूरी होती है आवेशों के बीच की, उसको बोलते हैं हम 2l, यानी 2l बराबर दे रहा है आपको 1 एंगस्ट्रॉन दे रहा है। तो 1 एंगस्ट्रॉन को जो मीटर में, दूरी को मीटर में लिखते हैं, मीटर मात्रक होता है, जिसको जो मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक। 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। उसके बाद आपको देखो जो आवेश ये है, ठीक है, फार्मूला लगाएंगे द्विध्रुव आघूर्ण का। द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, P बराबर 2l इंटू Q होता है। तो P बराबर 2l में दिया है आपको 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू क्यों आपका नियत होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, क्या होता है बेटा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। गुणा कराएंगे, इसका जो गुणा कराएंगे तो ये 1 से कराएंगे 1.6 इंटू 10 की पावर, ये आपका ऐड हो जाएगा माइनस का 29, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रा क्या जाएगा कूलम्ब मीटर। ये छोटा सा सवाल था, ठीक है। ओके बेटा, जैसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका 20 नंबर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 1.0, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1.0
माइक्रोकुलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, यानी जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एक आवेश प्लस का एक माइनस का, ठीक है, एक माइनस का, ये दो आवेश होते हैं, ठीक। इनके बीच की दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है, यही तो पढ़ाया था भाई। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। ओके, अब आगे कह रहा है दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है। ये जो आपको Q दे रहा है, यानी जो Q होता है वो किसके बराबर होता है, Q1 बराबर Q2 होता है, यानी ये क्या है, Q1 का मान वही है, वही Q2 का मान है, यानी माइनस प्लस का। ओके, Q1 Q2 भी कर सकते हैं, ठीक। तो आपको Q बराबर दे रहा है 1.0 माइक्रोकुलाम। देखिए जो संख्या होती है, संख्या के पॉइंट और पॉइंट के बाद जीरो होता है उसका कोई महत्व नहीं होता, आप इसको लिखो या ना लिखो। ये आपका एक लिखा हुआ है, जैसे इसको समझेंगे ऐसे, ये क्या लिखा हुआ बेटा, एक लिखा हुआ, देखिएगा कैसे, यहाँ पे 1.0 लिखा है, पॉइंट आएंगे तो आपका नीचे 10 आ जाएगा, एक कट जाएगा, वही बात पड़ गई ना, एक आ गया, तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं लिखे, ठीक है, तो आप नहीं लिख सकते हैं। अब देखिएगा आगे, माइक्रोकुलाम, एक माइक्रो में कितने कुलाम होते हैं, 10 की पावर -6, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकुलाम, ठीक है। इसको 1 लिखो या लिखो, साथ आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 माइक्रोकुलाम, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, लिखा है आवेश 2.0 मिली दूरी पर, इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l, यानी आपको जो है 2l दे दिया है, 2 मिली, 2 मिली, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, हमने फिर बताया संख्या के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, लिख लीजिए या तो नहीं लिखिए, आप इच्छा है। ओके, आपका मिली से, देखिए मिली से हम किसमें जा रहे हैं, मीटर में, मिली से मीटर में, तो कितने जीरो लगेंगे, कितने जीरो से भाग होगा, 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से जब जाते हैं मीटर में तो 10 की पावर -2, और जब मिली से मीटर में जाते हैं तो 10 की पावर -3, ठीक है। ये तो वैल्यू आपको निकालना आता होगा। आगे लिखा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P, होता है P। चलिए इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर होता है 2L/Q, P बराबर क्या होता है, 2L/Q, ठीक है। तो आप यहीं पर इनकी वैल्यू जो निकली ये है, इन्हें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 2L बराबर आपको दे रहा है 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू Q बराबर कितना दे रहा है, 1 इंटू 10 की पावर -6। ओके, कोई डाउट है अब तक? अब देखिए जब इसका गुणा करें, 1 का 2 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, इंटू, ठीक है, माइनस का 3, भाई जब गुणा कराते इसमें क्या होती है, आपकी घातें जुड़ती हैं, तो ये माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, 9, यानी 10 की पावर -9। इसका मतलब क्या होता है बेटा, गुलाम, क्यों से गुलाम, ठीक है, और ये दूरी को किसमें लिखते हैं, मीटर, तो गुलाम मीटर, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। आवेश लिखा है गुलाम और दूरी यानी किसी भी चीज की दूरी मीटर में होती है, ठीक, तो ये चीज हमारा फिट हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ओके बेटा, चलिए आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका सवाल नंबर 21, ठीक है। 21 में लिखा हुआ है दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे, मतलब आपकी दो धातु की प्लेट है बहुत पास में, एक दूसरे के बहुत निकट पास, यानी बहुत ही पास में, दो धातु की प्लेट है दोनों बहुत पास में है, ठीक है। आगे कह रहा है समांतर है, समांतर मतलब ये चीज समांतर है, मतलब बराबर है, तो ये जो आपके दो मार्कर हैं क्या है, मान लीजिए ये प्लेट है आपकी दो, ये दोनों बहुत पास हैं, ठीक है, और समांतर मतलब देखो ऐसे, ठीक, ये चीज समांतर, इधर से भी इधर से समांतर, ठीक। आगे समांतर प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व का परिणाम जो है इतना दिया। पृष्ठ घनत्व को किससे डिनोट करते हैं हमने बताया था, बताइए सबसे पहले बताइए, देखो न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, वैल्यू को नोट करते जाते हैं, ठीक है, तभी न्यूमेरिकल समझ में आता है, ज्यादा बेटर, ठीक है। पृष्ठ घनत्व को किससे डिनोट करते हैं बताइए, छोटा चिन्ह करते हैं, ओके, बराबर कितना दिया है, 17.7 इंटू 10 की पावर -22,
कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिया है, हम लोगों ने लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या बोलते हैं बताइए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई, और ई बराबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग लगा देंगे, कौन सा? देखिए प्लेटों के फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र फार्मूला क्या होता है? E इक्वल बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है? 17.7 इंटू 10 की पावर -22। ठीक है, छोटा इसकी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? नियत होती है, हमने आपको बताया था। क्या होती है जरा आपको बताएगा? बताइए क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। बस इस वैल्यू को यहाँ पे लिखिए। ठीक, ओके, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। क्या होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता? यहाँ से जब हम पॉइंट यहाँ पे सामने यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ठीक, यहाँ से, तो यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर दो नीचे, तो बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब जब ऊपर दो संख्या हुई, तो संख्या कोई पॉइंट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका आया क्या? E इक्वल आ गया 1770 अपॉन 85 885 इंटू 10 की पावर -22। ओके, ये जो आपका -12 है ऊपर जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस का 12। ठीक है, ओके, जब इसको हम काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, क्यों? 2 5 10, 2 3 16 17, 2 3 17। ठीक है, तो E बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर, ओके, 22 में से -22 में से आपके 12 जाएंगे, तो क्या बचेगा? माइनस का 12। देखिए ये बचेगा, नहीं बचेगा? ओके, अब इसका मात्रा लिख देंगे हम लोग न्यूटन प्रति कूलम। ओके बेटा, ठीक है, ओके, हो गया ना? समझ में आया? देखो आप सबसे पहले न्यूमेरिकल करते हैं, सबसे पहले आप पढ़िए इसकी हिंदी और उनकी जो भी वैल्यू हो वो लिखते जाइए। लेकिन आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले क्या पृष्ठ घनत्व क्या है। ठीक, ये चीजें पता होना चाहिए। ठीक, दो प्लेटों के बीच की जो दूरी हो जाए या दो प्लेटों के बीच की वैल्यू चाहिए, तीव्रता क्या होती है, ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। ये चीज पहले पता होने के लिए आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ने के लिए आप इसकी पहले की क्लासेस देखिए। ठीक है, उसमें आपको ऑलरेडी सब कुछ समझाया जा चुका है। अगर जो बच्चा स्टार्टिंग से क्लास देख रहा होगा उसको बेटर बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, उसके लिए एकदम हिलवा न्यूमेरिकल लग रहे होंगे। ठीक है, ओके बेटा, जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं 22 नंबर न्यूमेरिकल। ठीक है, लिखा है 2 धन आवेश जो परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर है। 2 धन आवेश हैं आपके, देखिए 2 धन आवेश हैं। ठीक, ओके, इनकी जो बीच की दूरी है वो दिया है 1.0 मीटर। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे देखेंगे एक दूसरे को 18 न्यूटन बल, जो इस पे बेटा बल लग रहा है वो आपका 18 न्यूटन है। ओके, आगे देखिए बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि दोनों आवेश का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करें। यानी जो आपके इसका आवेश बताना है, इसका यानी Q, इसको मान लिया हमने Q1 है, ये हमारा Q2 है। ठीक है, Q1 और Q2 का मान निकालना है। तो पहला कह रहा है आपका देखो क्या है, दूरी को R से नोट करते हैं। R बराबर दिया है 1 पॉइंट, ठीक है, मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। और उड़े में लिखा तो इसको लिखो या ना लिखो, इसलिए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं पता है ना सबको? क्यों? देखिए आप ये पॉइंट इधर बढ़ाएंगे, ये पॉइंट उधर बढ़ाएंगे, आपकी पावर एक माइनस की हो जाएगी और हट जाएगा। ओके, आगे देखिए। ओके, अब देखिए आपका लिखा है F बराबर दिया है आपको 18 न्यूटन। ठीक है, ओके, सूत्र क्या होता है बताइए? बल का सूत्र क्या होता है?
बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम वैल्यू रखेंगे। देखो जो F आपको दे रहा है 18 रख देंगे। ये कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर होता है, लिख देंगे। Q1 Q2 ही निकालना है तो आप इसको ऐसे छोड़ देंगे। R में कितना दे रहा है, R में दे रहा है 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 कर जाएगा। ठीक है, ओके, ये बचेगा आपका 2 बराबर 10 की पावर 8 9 Q1 Q2 अपॉन, जब इसका गुणा कराएंगे तो क्या बचेगा 10 की पावर -2, क्योंकि घातों का गुणा होता है वर्ग में। ठीक है, 10 की पावर -2। ओके, आपका Q1 Q2 निकालना है। Q1 इसका यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये जाएगा Q1 Q2 बराबर, इसका हमने ऐसे करा दिया, ये अपनी जगह है। ठीक, बात को समझिए, ये नीचे है, ये अगर ये मेथड नहीं समझ में आता तो एक काम करिए, देखिए आपका ये इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, नीचे इसका तिर्रे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 9 बराबर आपका क्या बचा Q1 Q2। देखिए ये चीज़ें क्रॉस मल्टीपल समझ में आया। ओके, अब आप अगर सिर्फ Q1 का मान निकाल लें, यहाँ पे पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 10 की पावर -2 है, 9 पर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -11, यानी ये Q1 Q2 निकल आया। अगर मैं सिर्फ Q1 निकालना है तो क्या निकलेगा बताइए, हम हमेशा जो मल्टीपल होता है वो नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन Q2, ये हो जाए, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ओके, अब आगे आपका कह रहा है यदि दोनों आवेशों का योग, आवेश क्या है आपके Q1 Q2, यदि Q1 Q2 का आवेश यानी जोड़ने पर, यानी Q1 प्लस जो Q2 है उसका योग कितना है, कितना बता रहा है 9 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर, 1 माइक्रोग्राम कितने कूलम होते हैं 10 की पावर -6, हम लोग ये लिख देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया, इसे आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है, ओके, अब जब आप आगे देखेंगे ध्यान से, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2, अगर हम इस समीकरण 1 का मान यहाँ पर समीकरण 2 में रख दें तो हमारा Q2 निकल आएगा, और जब Q2 निकल आएगा तो Q2 का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे तो दोनों का निकल आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है, रख देंगे। Q1 की जगह रखेंगे, क्या रखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन Q2 प्लस का Q2 बराबर 9 इंटू 10 की पावर -9। ठीक, ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब आगे यहाँ LCM लेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर -11 प्लस इसका गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा Q2 का स्क्वायर, और यहाँ बचा आपका Q2 बराबर 9 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीपल यहाँ कराएंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -11 प्लस का Q2 का स्क्वायर बराबर, इससे गुणा हो जाएगा तो 9 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू में ही रहेगा Q2। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण आप सब लोग मैथ में पढ़े होंगे, सेम कंडीशन यहाँ पे वही लगने वाली है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो कैसे लगेगी, क्यों ये मान लीजिए जो आपका ये है x स्क्वायर का काम जैसे करता है और ये आपका x सेम वैसे काम करेगा, तो इसको जो बड़ी घात होती है वो पहले लिख लेते हैं, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, यानी Q2 का होल स्क्वायर, इसको पूरा इधर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -6 Q2, और ये जो आपका है ये अपनी जगह पर है 2 इंटू 10 की पावर -11, यहाँ पे क्या बचा 0। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग हमारा होगा यहाँ पे गुणनखंड, ये आप लोग कर लेते होंगे गुणनखंड, चलिए आपको बताते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ की डिजिट और यहाँ की संख्या का पहले होता है गुणा, तो हम गुणा कराएंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 1 का गुणा होगा, देखिए 2 1 का, लेकिन एक और काम कर सकते हैं, इसकी पावर देखेंगे यहाँ पर -6 है, और जब यहाँ पे निशान का है का बेटा है प्लस का,
जब हम गुणनखंड में कोई भी ऐसी संख्या लेते हैं तो जोड़ने, यहाँ पे जो प्लस होगा तो जोड़ने पर ये चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन 6 11 का कोई मैटर बन नहीं रहा। अगर 12 होता तो काम हो जाता। तो इसको हम कर सकते हैं Q2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 Q2 प्लस, इसको लिख सकते हैं 20, एक प्लस का 0 देंगे और एक इधर माइनस का 0, प्लस एक प्लस का 0 एक माइनस का, इसको माइनस देंगे तो 12 ओके समझ में आया, बराबर 0। अब आपका बन जाएगा, यानी कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसको गुणा कराने पर कितना है 20 आए और जोड़ने पर 9। क्या क्या करना है आपको, कोई ऐसी आपको संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करने पर 20 इंटू 10 की पावर 12 है, ठीक है ओके, गुणा करने पर, और जोड़ने पर आपका आए 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो क्या हो सकता, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कराएंगे तो 5 को 20, पावर गुणे में गुणा हो जाता है 6 दूना 12, क्योंकि जुड़ जाती हैं, ठीक है। और इसको जब जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया 5 और 4, तो आप यहाँ पे लिख देंगे Q2, ठीक है, स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, बाहर आपका Q2 प्लस का 20 इंटू 10 की पावर माइनस 12 बराबर 0। ओके, अब हम इस Q2 का अंदर गुणा करा देंगे, क्या जाएगा Q2 का स्क्वायर माइनस इसके यहाँ पे गुणा कराएंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ये Q2, यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा बेटा Q2। ओके, बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट। और जो ये आपका बच गया 20 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ओके, अब इसमें से देखिए हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q2 है, मिल जाएगा, यानी आपको Q2 मिल जाएगा। तो यहाँ बचेगा Q2 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। यहाँ से Q2 ऑलरेडी आपका बाहर मिल चुका, तो यहाँ पे नहीं बचा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से अगर माइनस और 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 को बाहर ले लें तो यहाँ पर Q2 बचेगा, ठीक है, बात को समझिए, माइनस प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमने 4 ले लिया तो 4 पंचे 20, 5 बचा, 12 घातों में से ऑलरेडी हम 6 घात ले चुके हैं पावर, यानी 12 माइनस की 12 पावर में से हम माइनस की 6 पावर ले चुके, तो आधी ले चुके हैं, तो कितनी बची 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बचा। ओके, यहाँ तक कोई बात समझ में आई, मतलब कोई बात ऐसी जो समझ में आई हो। ओके, सारी बात समझ में आ गई। ओके, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कॉमन, ये दोनों चीज़ में है तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो Q2 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बचेगा, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा Q2 माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों Q2 के मान हैं, आ गए। अब यहाँ पे आपकी जो इच्छा हो वो Q2 का मान ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब मान लीजिए इसको ले ले चाहे इसको ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए इसको लेंगे यानी Q2 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। इसको लेंगे तो बराबर में 0, तो ये हो जाएगा आपका Q2 बराबर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी Q2 का ये हमारा मान निकल आएगा कुलाम, ठीक है, ये कुलाम मात्रक होता है। अब इसका लिख देंगे, ठीक, ये Q2 का मान निकल आएगा, ठीक है। अब हमें Q1 का मान निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे का मान, क्या लिखेंगे, का मान, चलिए ऊपर लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, Q2 का मान समीकरण, चाहे आप यहाँ 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण आप 2 में रख दीजिए, ठीक है। आपकी 2 में मन है तो आप 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। देखो Q1 की जगह 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, तो Q1 यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रख देंगे। ओके, प्लस का Q2 है, Q2 रख देंगे, ठीक है। ओके, नहीं ये आपने Q2 का मान निकाला तो आप Q2 की जगह रखेंगे, यानी Q1 ऐसे रखेंगे, Q2 की जगह आप रखेंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ओके गुलाम, और फिर बराबर में 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 गुलाम दे रहा है, ठीक है। कोई डाउट है अब तक? नहीं। ओके, अब ये हो जाएगा बेटा Q1 बराबर ये 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोकुलाम यहीं पर है। ओके, उधर पर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6,
कूलाम। ठीक, ये बच्चा चाहिएगा Q1 बराबर 9 में से 5 जाएंगे 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और जो 10⁻⁻6 होता है किसके बराबर होता है बताइए, 1 माइक्रो कूलाम के बराबर। तो हम लिख सकते हैं Q1 जो है 4 माइक्रो कूलाम, पहला एक Q1 का मान लिया जाएगा। ओके, Q2 का मान जो है आपके पास निकल के आया है 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम। तो इसका जो मान निकालेंगे Q2 का तो 5 माइक्रो, क्योंकि 10⁻6 होता है माइक्रो के बराबर। ओके रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा Q2 का मान, यानी Q1 इतना होगा, Q2 इतना होगा। ठीक है, एक आवेश आपका 4 माइक्रो कूलाम होगा, दूसरा आवेश आपका 5 माइक्रो कूलाम होगा। ओके बेटा, चलिए आपके ये फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल समाप्त होते हैं। इसके बाद अब हम सेकेंड चैप्टर पे जाएंगे, पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, प्रूविंग पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे इस चैप्टर में हमने किया। तो आप लोग ऐसे प्यार से और अच्छे से पढ़ते रहिए और हम आपको ऐसे अच्छे से प्यार से पढ़ाते रहेंगे। ओके बेटा, चलिए ठीक है, और आज के लिए इतना ही। उत्साह के साथ और मनोरंजन के साथ पढ़ाई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओके, जय हिंद।